जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में जबरदस्त धमाका। नौगांव पुलिस स्टेशन में हुए धमाके में 29 घायल, 9 लोगों की मौत की खबर। सूत्रों के मुताबिक फरीदाबाद से लाए गए विस्फोटक की जांच के दौरान हुआ धमाका। दिल्ली कार धमाके के बाद एक्शन में जांच एजेंसियां। हरियाणा के मेवात में एनआईए के छापेमारी। सूत्रों के मुताबिक मेवात से खरीदी गई थी धमाके के इस्तेमाल हुई कार। बिहार चुनाव के रण में एनडीए का दोहरा शतक। 202 सीटों पर शानदार जीत। महागठबंधन 35 सीटों पर सिमटा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात को देंगे 9,700 करोड़ की सौगात। परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। सूरत में निर्माणाधीन पुलिस स्टेशन को भी देखेंगे पीएम मोदी। नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां श्रीनगर के नौगांव में ब्लास्ट हुआ है, जहां मौत का आंकड़ा बढ़ा है। धमाके में 9 की मौत की खबर, 29 लोग घायल हुए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, इस धमाके में मौत का आंकड़ा बढ़ गया है और संख्या 9 हो गई है। तो वहीं 29 लोग घायल बताए जा रहे हैं। नौगांव में रात 11:20 पर बड़ा धमाका होता है। अमोनियम नाइट्रेट का निरीक्षण चल रहा था और इस दौरान यह धमाका हुआ, जहां धमाके में स्टेशन पूरी तरह से तबाह हो गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, श्रीनगर के नौगांव ब्लास्ट में मौत का आंकड़ा बढ़ा है। 9 इसकी संख्या हो गई है और पुलिस स्टेशन पूरी तरीके से तबाह हो गया है। तो देखिए, निरीक्षण चल रहा था। जो एक्सप्लोसिव बरामद किए जा रहे हैं उनका निरीक्षण हो रहा था। एफएसएल की टीम जांच कर रही थी, लेकिन इस निरीक्षण के दौरान ही एक बड़ा धमाका होता है और इस धमाके की वजह से 9 जिंदगियां अब तक जा चुकी हैं। 29 लोग घायल बताए जा रहे हैं इस पूरे मामले में। तो नौगांव पुलिस स्टेशन में ये ब्लास्ट हुआ है और धमाका इतना ज्यादा भयानक था कि धमाके की वजह से स्टेशन पूरी तरीके से तहस नहस हो गया है, तबाह हो गया है। तो देखिए, मौके पर सुरक्षा बल डटे हुए हैं लगातार और इस पूरी सिचुएशन को कंट्रोल किया गया है। लेकिन क्योंकि ये एक्सप्लोसिव इतना ज्यादा खतरनाक था कि इसने स्टेशन को पूरी तरीके से तबाह कर दिया है। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। जम्मू कश्मीर के डीजीपी नलिन प्रभात करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। सुबह 10 बजे जम्मू कश्मीर के डीजीपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस निर्धारित है। तो ये महत्वपूर्ण अपडेट, डीजीपी नलिन प्रभात प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। जम्मू कश्मीर के डीजीपी की ये महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस खास हो जाती है, क्योंकि जो ब्लास्ट हुआ उसके बाद क्या जानकारी निकलकर सामने आई है, क्या ऑफिशियल डिटेल्स हैं, वो साझा की जाएंगी। तो सुबह 10 बजे जम्मू कश्मीर के डीजीपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस निर्धारित की गई है। तो देखिए, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या जानकारी साझा की जाती है, इस ब्लास्ट के बारे में भी ये भी देखना होगा। और 10 बजे का क्योंकि वक्त मुकर्रर किया गया है, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जम्मू कश्मीर के डीजीपी नलिन प्रभात। और अब पटना से खबर, जहां आज राज्यपाल से मिलेंगे नीतीश कुमार। आज नीतीश कुमार देंगे मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा। तो ये बड़ी खबर, जहां नीतीश के इस्तीफे के बाद होगी विधायकी दल की बैठक। विधायक दल की बैठक में एनडीए का नेता चुना जाएगा। तो नेता चुने जाने के बाद पेश किया जाएगा सरकार बनाने का दावा। तो शाम तक एनडीए के सभी विधायकों को पटना आने के निर्देश दिए गए हैं। तो देखिए, अब सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, क्योंकि एनडीए ने प्रचंड बहुमत के साथ वापसी कर ली है और ऐसे में आज नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे और उसके बाद विधायक दल की बैठक होगी और एनडीए का नेता चुना जाएगा। और अब ये देखना दिलचस्प होगा कि एनडीए के जो नेता हैं, जो विधायक हैं, वो किसे चुनते हैं, किसका नाम सामने आता है। हालांकि नाम नीतीश कुमार का ही गूंज रहा है, लेकिन इस बीच आखिर क्योंकि जिस तरीके से प्रचंड बहुमत हुई है और बीजेपी बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, ऐसे में क्या संभावनाएं रहती हैं, ये देखना दिलचस्प रहेगा। इस विधायक दल की बैठक में किसे नेता चुना जाता है, ये भी देखना होगा। तो ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। सरकार का गठन हो उससे पहले का आज क्रमवार क्या प्रक्रिया रहने वाली है, जहां सबसे पहले नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे मुख्यमंत्री के पद से और उसके बाद एनडीए का नेता चुना जाएगा विधायक दल की बैठक में। रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का, जहां पीएम मोदी का आज गुजरात दौरा है, जहां सूरत में निर्माणाधीन बुलेट ट्रेन स्टेशन का दौरा करेंगे। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की प्रगति की समीक्षा भी करेंगे।
तो जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर जाएंगे नर्मदा। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती समारोह में भाग लेंगे। तो 9,700 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुजरात दौरा है आज। सूरत में निर्माणाधीन बुलेट ट्रेन स्टेशन का वो दौरा करेंगे और इस दौरे के दौरान बड़ी सौगात भी देंगे। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की प्रगति की समीक्षा करेंगे। तो जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर जाएंगे नर्मदा। तो ये बड़ी खबर, भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती समारोह में भाग लेंगे और भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती का क्योंकि समारोह है, इस मौके पर प्रधानमंत्री करीब 9,700 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का जोधपुर दौरा। आज दिल्ली से जोधपुर आने का कार्यक्रम है और जोधपुर एयरपोर्ट से शेरगढ़ के आगोलाई जाने का भी कार्यक्रम है। तो केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का ये जोधपुर दौरा महत्वपूर्ण बताया जा रहा है, जहां दिल्ली से उन्हें जोधपुर जाना है और उनका कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। आज एक साथ 42 विकास कार्यों में शामिल होने का कार्यक्रम है। शेरगढ़ क्षेत्र में विकास कार्यों का लोकार्पण शिलान्यास भी है। तो प्रभारी मंत्री मदन दिलावर और जोगाराम पटेल भी साथ रहेंगे। सभी जनप्रतिनिधि बिरसा मुंडा की जयंती समारोह में शिरकत करेंगे। तो ये बड़ी खबर, जहां प्रभारी मंत्री मदन दिलावर और जोगाराम पटेल भी मौजूद रहेंगे। सभी जनप्रतिनिधि बिरसा मुंडा के जयंती समारोह में शिरकत करेंगे। तो केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का ये जोधपुर का दौरा अहम बताया जा रहा है। विशेष कार्यक्रम उनके निर्धारित हैं। दिल्ली से सीधा जोधपुर के लिए रवाना होंगे और जोधपुर एयरपोर्ट से शेरगढ़ के आगोलाई जाने का उनका कार्यक्रम है। गुरुग्राम सेक्टर 9 इलाके की कंपनी में भीषण आग लगी। अचानक आग लगने से अफरा तफरी का माहौल देखा गया। तो मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने में जुटी हुई है। फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। तो अचानक आग लगती है, अफरा तफरी का माहौल। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम भी पहुंचती है, आग बुझाने में जुटी हुई है। गुरुग्राम सेक्टर 9 का ये पूरा मामला, जहां इलाके की जो कंपनी है गुरुग्राम सेक्टर 9 में, वहां पर भीषण आग लगी है। तो अचानक लगी आग से अफरा तफरी का माहौल देखा गया। तो मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची, आग बुझाने में जुटी हुई है। फिलहाल किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का। राजस्थान के जोधपुर में कार पलटने से हादसा हुआ है। जोधपुर के खारिया मीठापुर के पास कार पलटी है। हादसे में 3 लोगों की मौत की खबर है, 8 लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो जोधपुर के खारिया में बड़ा हादसे में 3 जिंदगियां चली गई हैं। 8 लोग इस हादसे का शिकार हुए हैं, घायल हुए हैं। तो राजस्थान के जोधपुर में कार पलटने से ये बड़ा हादसा हुआ है। तो जोधपुर के खारिया मीठापुर के पास कार पलटी है। हादसे में 3 लोगों की मौत, 8 लोग घायल हुए हैं। तो राजस्थान के जोधपुर में कार पलटने से ये बड़ा हादसा। तो 3 लोगों की मौत की खबर इस हादसे में मिल रही है और 8 लोग इस हादसे का शिकार हुए हैं, घायल हुए हैं। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने पोस्ट किया है। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर उन्हें नमन किया है। साथ ही उन्होंने मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व अर्पित किया है। ये सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया। उनकी हर पुकार में स्वतंत्रता की गूंज थी, तो उनके हर कदम में स्वाभिमान की ज्वाला थी। ये सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया है। भगवान बिरसा मुंडा की आज 150वीं जयंती है और इस मौके पर अलग अलग कार्यक्रम जहां निर्धारित हैं राज्य सरकारों के, तो वहीं इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से एक्स पर यह पोस्ट किया गया है कि उन्होंने मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व अर्पित किया है। उनकी हर पुकार में स्वतंत्रता की गूंज थी।
इस तरीके से याद किया है। उनके हर कदम में स्वाभिमान की ज्वाला थी। तो भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर यह खास पोस्ट। यहाँ रुक रहे हैं से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते आगे, रुक करते हैं बड़ी खबर का, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ का सोनभद्र दौरा आज, जहां बिरसा मुंडा जी की जयंती पर यह विशेष कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए खास उनका दौरा है, जहां 548 करोड़ की 432 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम भी है। तो कई योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। महिला पुलिस के लिए 25 स्कूटी को हरी झंडी दिखाएंगे। तो सोनभद्र के पर्यटन पर आधारित पुस्तिका का विमोचन भी कार्यक्रम निर्धारित है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का सोनभद्र दौरा आज प्रस्तावित है, जहां बिरसा मुंडा जी की 150वीं जयंती पर कार्यक्रम है। 548 करोड़ की 432 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इस मौके पर कई योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी वितरित करेंगे और इसी के साथ महिला पुलिस के लिए 25 स्कूटी को हरी झंडी भी दिखाएंगे। तो वहीं पुस्तक का विमोचन भी किया जाएगा। सोनभद्र के पर्यटन पर आधारित पुस्तिका का विमोचन होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 54 दौरे से पहले सदर विधायक भूपेश चौबे का बयान सामने आया है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि जनजाति गौरव दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोनभद्र को बड़ी सौगात देंगे। जिले में लगभग 600 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे, जिससे जनजाति समुदाय सहित पूरे जनमानस को व्यापक लाभ मिलेगा। वहीं बिहार चुनाव में एनडीए की ऐतिहासिक जीत पर प्रतिक्रिया दी है। साथ ही उन्होंने कहा है कि ये तो बम बम है, ये सुशासन की जीत है, भावनाओं की विजय है, ये अराजकता के अंत और विकसित भारत की दिशा में नए संकेत हैं। माननीय योगी जी के कार्यक्रम को लेकर सारी तैयारियां पूर्ण हो चुकी है। हमारे साथ सदर विधायक भूपेश चौबे जी हैं। हम जानना चाहेंगे क्या तैयारी हो रही है। माननीय विधायक जी बताएं कल के। देखिए, कल जनजाति गौरव दिवस है, 15 नवंबर। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जब से सरकार बनी है, देश के आदिवासियों के गौरव के से जुड़े हुए जो भी मान बिंदु उसको बढ़ाया जाना, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक संकल्प लिया है कि अपने प्रदेश के जो भी जनजाति भाई हैं उनका पूर्ण रूप से उत्थान हो सके। यह प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम आज जो कल यहाँ होने वाला जनजाति गौरव दिवस पे तैयारियां पूर्ण है, क्षेत्र में उत्साह है। जनजातियों के अंदर पूरा एक सप्ताह का जो अभियान है 13 तारीख से 18 तारीख तक, कल ही 13 तारीख को अपने सिलथम पटना में असम के राज्यपाल आदरणीय लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी आए हुए थे और एक नीलांबर पीतांबर खरवार स्मृति सम्मान समारोह का कार्यक्रम हुआ। कल जनजाति गौरव दिवस पे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं यहाँ और पूरे जिले में काफी उत्साह है और हम सब जनपद वासियों को गर्व है कि आदिवासी गौरव दिवस पे माननीय मुख्यमंत्री जी सोनभद्र में। सोनभद्र आदिवासी क्षेत्र के नाम से पहले से ही जाना जाता है। यहाँ पर आदिवासियों की संख्या सबसे ज्यादा है, जिसको लेकर जिले में कल मुखिया जी का आगमन भी हो रहा है, यूपी के मुखिया का। और क्या कुछ विशेष योजनाएं या लोकार्पण या जनजाति जो समाज है उसको लेकर मुख्यमंत्री जी की जो सोच है कल के कार्यक्रम के लिए, और आपकी तरफ से क्या रहेगा कुछ विशेष? देखिए, सोनभद्र की भावनाओं का ही सम्मान है कि लखनऊ से माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक सप्ताह का अभियान घोषित किया है 13 तारीख से 18 तारीख तक, भागीदारी जन उत्सव के रूप में। धरती आबा बिरसा मुंडा जी के नाम से ऐसे जनजाति बहुल गांवों का संपूर्ण विकास किया जाएगा। उन योजनाओं को भी प्रारंभ कल ही लखनऊ से माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। ऐसे अन्य चीजें आज हर व्यक्ति का विकास हो, हर व्यक्ति की उन्नति हो, आर्थिक समृद्धि हो, गांव संपन्न हो, जिला संपन्न होगा, प्रदेश संपन्न होगा तो विकसित भारत बनेगा। इस संकल्प को साकार करने के लिए कल मुख्यमंत्री जी यहाँ हैं और संपूर्ण
एक बात कही जाती है ना, कोई नहीं होगा सबको मिलेगी राहत, यह भाव है। बिहार चुनाव में एनडीए की प्रचंड बहुमत, वो तो बम बम है, बम 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 बम, उसमें कहना क्या, पूरी जनता बम बम है। ये सुशासन की विजय है, यह सामूहिकता की विजय है, ये भावनाओं की विजय है, ये अराजकता का समापन का संकेत है और विकसित भारत होकर रहेगा 100 वर्ष आजादी के अवसर पे, उस बात का संकेत। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जनजातीय समाज के सम्मान, संरक्षण और सशक्तिकरण के लिए लगातार कार्य किए जा रहे हैं। हाल ही में लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में जनजातीय भागीदारी उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें जनजातीय परंपराओं, संस्कृति, नृत्य और हस्तशिल्प का भव्य प्रदर्शन किया गया। इस उत्सव का उद्देश्य जनजातीय समाज को मुख्यधारा से जोड़ना और उनके आत्मनिर्भरता सफर को प्रोत्साहित करना है। योगी सरकार की योजनाओं से जनजातीय समुदाय अब शिक्षा, रोजगार और उद्यमिता के क्षेत्रों में नई ऊंचाइयों तक पहुंच रहा है। देखिए उस पर आधारित ये खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जनजाति समाज के सम्मान, संरक्षण और सशक्तिकरण के लिए लगातार कार्य किए जा रहे हैं। इसी श्रृंखला में मुख्यमंत्री ने इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में ढोल नगाड़ों की थाप के साथ जनजातीय भागीदारी उत्सव का शुभारंभ किया, जिसका उद्देश्य जनजातीय परंपराओं को मुख्य धारा से जोड़ना है। डबल इंजन की सरकार जनजातीय गौरव की पुनर्स्थापना के साथ ही जनजातीय समाज के द्वारा लगातार जो मांग की जा रही थी उनके प्रति तो अपनी संवेदना और सद्भावना व्यक्त ही की गई है, लेकिन साथ साथ उनके संरक्षण के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी विरासत के संरक्षण के लिए हर प्रकार का सपोर्ट, समर्थन और सहयोग ये डबल इंजन की सरकार उन्हें कर रही है। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर देश भर में मनाई जा रही जनजाति गौरव पखवाड़े को उत्तर प्रदेश में विशेष उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इसी क्रम में लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में 13 से 18 नवंबर तक 6 दिवसीय जनजाति भागीदारी उत्सव आयोजित किया जा रहा है। यहाँ जनजातीय कलाकारों को अपनी संस्कृति, नृत्य, लोक कला और परंपराओं को प्रदर्शित करने के लिए भव्य मंच प्रदान किया गया है, जबकि हस्तशिल्प, पारंपरिक व्यंजन और सरकारी योजनाओं की प्रदर्शनी उनकी आत्मनिर्भरता के सफर को उजागर कर रही है। तो आदरणीय योगी जी का जिस तरह से लगाव जनजातीय समुदाय के प्रति है, उनका रहन सहन, बोली, भाषा, कल्चर, उनकी कला, उनके अधिकार, उनके कल्याण की योजनाओं को धरातल पर उतार के लागू करने का लगातार उपक्रम उनके द्वारा किया जा रहा है। ये उत्सव जहां जनजातीय संस्कृति की समृद्ध विरासत को उजागर कर रहा है, वहीं राष्ट्रीय एकता और सामाजिक सौहार्द का मजबूत संदेश भी दे रहा है। हमारे 22 राज्यों के सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं, व्यंजन परोसे जा रहे हैं और सबसे बड़ी बात, आपस में चर्चा परिचर्चाएं हो रही हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं और निरंतर प्रयासों का ही परिणाम है कि जनजातीय समुदाय के लोग अब आत्मनिर्भर बनकर नए भारत के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। रोजगार के जो अवसर थे, लोगों को हस्तकला और उनके जो आजीविका थी वो उन्हीं की परंपरा से जोड़ने का जो काम है वो इस सरकार में हुआ है। जिस तरह से जो योजनाएं हैं और जो विकास के जो कार्य हो रहे हैं सरकार की तरफ से, वो सुचारू रूप से चल रहे हैं। डबल इंजन सरकार की योजनाओं और लगातार प्रयासों के चलते जनजातीय समुदाय शिक्षा, रोजगार और उद्यमिता के क्षेत्रों में नई ऊंचाइयां हासिल कर रहा है। पहले विकास से दूर रहने वाला ये समाज अब देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप बने रहिए HNN न्यूज के साथ। हाँ, अब आ रही है।